हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। आज से हम अपनी बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनमें हम सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी को पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम और उसके बाद हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब एक बार मैं आपको एग्जाम के हिसाब से मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन की जो संख्या है एंडोक्राइन सिस्टम से वो वेरी करती रहती है। मिनिमम 1 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना किस तरीके से है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन से पूछे जाने की संभावना है और किस जगह पे हमको किस तरीके से याद करना है चीज़ों को। ट्रिक जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं वो ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो हम इस तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको ज़रा एक जनरल चीज़ें बता दूं। देखिए, कोई भी चैप्टर इतना बड़ा होता है अपने आप में कि उसको मैं कम से कम आपको 10 से 12 दिन तक पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमको इतनी पढ़ाई, इस लेवल की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद करनी है, अभी नहीं करनी है। अभी हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हमको हमारे लिए इस समय गीता, बाइबल, कुरान सब एनसीईआरटी ही है हमारी। तो मैं उसको आपको एनसीईआरटी को ही एक अपनी गाइडलाइन मान के मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी मुझे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें मैं आपको एनसीईआरटी से बाहर भी लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? पहले ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सेल्यूलर मैसेंजर के कॉन्सेप्ट पर काम करता है ये सिस्टम। अब सेल्यूलर मैसेंजर क्या है? देखो, जैसे कि हम लोग जो आजकल मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये मैसेंजर यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, ऐसे हम लोग जब लेटर डालने जाते थे तो आपने एक जगह पे लेटर डाला, उसको वो ट्रांसपोर्ट होता था और ट्रांसपोर्ट होने के बाद जिस जगह पे हमने भेजा है वहाँ जाके पहुँच जाता था। वैसे ही हमारी बॉडी में भी सेल को इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल पे पहुंचानी होती है। तो उसके लिए ये किसका यूज़ करते हैं? ये हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। हार्मोन्स, एक सेल हार्मोन बनाएगी और वो उसको ब्लड में डाल देगी। ब्लड उस हार्मोन को दूसरी सेल तक लेके जाएगा और जो भी उसका वांटेड एक्शन है वो परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी कहानी है वो सब हार्मोन्स के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं हार्मोन की, हार्मोन क्या होते हैं। और ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन भी बनता है इसी टॉपिक का, हार्मोन क्या है। अब इसकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, वो जो डेफिनेशन में कीवर्ड है वो उनको पूछेगा। तो हम उन कीवर्ड को देखते हैं, उनमें से बोल देगा इनमें से कौन सी हार्मोन की प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। तो हार्मोन पहले क्या है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। इंटर सेल्यूलर मैसेंजर के तौर पे। ठीक है, इंटर वो आपको ऑप्शन में इंट्रा कर देगा, आपको लगेगा कि ये वही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के तौर पे काम करता है। इंटरसेल्यूलर मतलब कि जो अलग अलग सेल के बीच में। अगर यहाँ इंट्रा होता है, इंट्रा का मतलब होता है एक सेल में ही काम करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो अलग अलग सेल के बीच में काम करता है। और थर्ड पॉइंट है कि प्रोडक्शन इनका होगा वो हमेशा ट्रेस अमाउंट में ही होगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में उनका प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो ये हार्मोन के 3 पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। नॉन न्यूट्रिएंट होगा, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के तौर पर काम करेंगे और ये ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये जो भी ग्लैंड होती हैं वो बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड रहती हैं। देखो ये डायग्राम है, देखो इसमें ये आप देख सकते हैं पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, ये एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड। एड्रिनल देखो, रीनल बोलते हैं किडनी को, तो रीनल के ऊपर है इसीलिए इसको एड्रिनल बोल दिया। ये गोनेट्स, टेस्टिस, ओवेरी। ठीक है, तो ये हम सब देखेंगे अभी एक एक करके किसमें क्या होता है, सबके फंक्शन क्या है वो सब कहाँ से सीक्रेट है वो सब देखते हैं। अब इन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर जाते हैं। वो भी हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हो गया लिवर, हो गया ब्रेन, हो गया हार्ट, हो गया। इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होगी जनरल चीज़ें। ये डायग्राम आपको ABCD करके पूछा जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो ये देखो, हाइपोथैलेमस, ये अपनी पहली ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला? इसका मतलब क्या है कि ये कोई एक ग्लैंड है वो मास्टर है, उसका भी ये मास्टर है। मास्टर ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, बॉडी का मोस्टली फंक्शन को वही रेगुलेट कर रही है। अब ये उसको भी रेगुलेट करता है। ठीक है,
ये मेन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। पिट्यूटरी के एक्चुअली जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेशन तो वहाँ से होगा पिट्यूटरी से, बट उनका सिंथेसिस हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको कि नाम दिया जाता है न्यूक्लियाई। ये वर्ड याद रखना है आपको, न्यूक्लियाई बोला जाता है। देखो ये डायग्राम देख लो, इसमें देखो आपको दिख रहा है 3 अलग अलग कलर में दिखाया गया है न्यूक्लियाई को। ये वैसे कई सारी मात्रा में होती है न्यूक्लियाई, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस मैंने आपको एक इमेज क्रिएट कराने के लिए किस तरीके से ये होती है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई से ही हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो न्यूक्लियाई हैं इनसे ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ये न्यूक्लियाई ही हार्मोन्स का सिक्रेशन कराती हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करेगा, ये पिट्यूटरी पे जाएगा, और पिट्यूटरी पे जाके क्या कराएगा, पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, या तो वो उनकी सिक्रेशन को बढ़ा सकता है, ठीक है, या उनके सिक्रेशन को घटा सकता है। दो ही ऑप्शन है। हार्मोन गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके या तो वो उनके सिंथेसिस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है उनके सिक्रेशन को या तो बढ़ा देगा सिक्रेशन को, या फिर सिक्रेशन को कम कर देगा। जो हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, याद रखना ये। जो हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और जो सिक्रेशन को घटाते हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। इन वर्ड से तो क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस कम है, बट इनके एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जा सकता है। तो ये हार्मोन्स हैं, ये पिट्यूटरी पर जाएंगे, सिक्रेशन को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जो बढ़ाएंगे वो है रिलीजिंग हार्मोन, और जो घटाएंगे वो है इनहिबिटरी हार्मोन। बढ़ाने वाले में एग्जाम्पल ये है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग मतलब कि ये सिक्रेशन को बढ़ाएगा। किसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा, तो गोनेडोट्रोपिन के, ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। GnRH का काम क्या था, गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशन को बढ़ाना। अब है इनहिबिटरी हार्मोन, ये क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया 1-2 बार ये। इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन। इनहिबिटरी हार्मोन है, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि ये सिक्रेशन को कम करेगा। अब किसके सिक्रेशन को कम करेगा, दैट इज GH हार्मोन, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन। इसने क्या किया था, GnRH को बढ़ाया था और इसने GH को कम किया। GnRH है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और सोमेटोस्टेटिन ने GH को कम किया, GH मतलब कि ग्रोथ हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट आप अगर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में स्कूल के लेवल पे बहुत काम आएगा। अगर आप कंपटीशन वाले हैं तो फिर डेफिनेटली ये काम आना ही है आपसे। अभी तक जो मैंने आपको बताया है पिछले 7-8 मिनट में, इसमें 3 क्वेश्चन की वैरायटी बनती है। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन की प्रॉपर्टी क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेल्युलर मैसेंजर, ट्रेस अमाउंट। उसके बाद ये डायग्राम ABCD करके, और उसके बाद है हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई क्या होती हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। उसके बाद जो ये हार्मोन सीक्रेट करेंगी, बढ़ेगा घटाएंगे, और बढ़ाने वाला रिलीजिंग, इसका एग्जांपल, इसके कम चांसेज है लेकिन ज़्यादा चांसेज है इसके पूछने के, क्योंकि उसमें नाम से ही समझ में आ रहा है रिलीजिंग। तो कोई भी बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि अपना लॉजिक लगा के कि रिलीजिंग है तो ये इंक्रीज करा रहा होगा। तो इनहिबिटरी हार्मोन, इसके पूछे जाने के चांसेज है। सोमेटोस्टेटिन और ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम करवाएगा। अब ये मैंने यहाँ बात की कि ये हार्मोन्स हैं, ये जाते हैं पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी के पास जाके उसको रेगुलेट करते हैं और हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। अब पहली बात यहाँ ये याद रखनी है कि ये जाएंगे कैसे। पिट्यूटरी के एक्चुअली क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडेनो हाइपोफाइसिस है उसमें क्या होता है कि ये मतलब ब्लड में डाल दिए जाते हैं वहाँ से हाइपोथैलेमस से, और ब्लड से ये डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड। लेकिन क्या होगा, यहाँ तो
ब्लड से पहुंचा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पोस्टीरियर के केस में, तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ इस तरीके से नहीं होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। वहाँ क्या होता है कि जो जो नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से डायरेक्टली ही सीक्रेट किया जाता है। वहाँ किसी भी ब्लड वेसल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी पोर्टल सिस्टम वहाँ काम नहीं करता है। वहाँ डायरेक्ट सीधा नर्व एंडिंग से ही एंजाइम इसका हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये हुई हाइपोथैलेमस की बात। अभी मैंने हाइपोथैलेमस का आपको केवल एंडोक्राइन से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो बताया। इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है और इसकी फंक्शन स्ट्रक्चर है वो सब मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को, कोई भी अगर डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई आप पुराने क्वेश्चन लगाएं, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।